नमस्कार, न्यूज टाइम्स में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं दिव्या और आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रॉयल मेडिकल। ऑल मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल। Specialist doctors available. 18% discount. Free home delivery. 24-hour service. रॉयल मेडिकल, मीरा टावर, ग्राउंड फ्लोर, मेन रोड, उलियान, कदमा, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट 8252364674 7070343333। सरायकेला खरसवा पुलिस को बड़ी सफलता। अमित मुंडा दस्ते के वांछित नक्सली नाजिर मुंडा गिरफ्तार। किसान बिल को लेकर कई दस्तावेज और बैनर बरामद। जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमजीएम का जिस्को की विशेष टीम ने किया निरीक्षण। पोटका में आबकारी विभाग का छापा। हजारों किलोग्राम जावा महुआ जब्त। 3 अवैध शराब भट्टियों को किया गया ध्वस्त। हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ भाजपा अनुसूचित मोर्चा ने आरंभ किया आंदोलन। और छुटनी महतो को सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री मिलने से पूरे राज्य में हर्ष का माहौल। अब खबरें विस्तार से। सरायकेला खरसवा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बीती रात अमित मुंडा दस्ते के सक्रिय नक्सली नाजिर मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके पास से कृषि कानून के विषय में कई पोस्टर और बैनर बरामद किए गए हैं। खरसवा पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है। बीती रात गुप्त सूचना के आधार पर एसडीपीओ राकेश रंजन के नेतृत्व में खरसवा कुचाई मार्ग पर देर रात सघन जांच अभियान चलाया गया, जहां कुचाई थाना अंतर्गत चांदनी चौक के समीप दलभंगा की ओर से आ रहे एक मोटरसाइकिल सवार को रोका गया, जिसके पास से कृषि कानून के विरोधी संबंधी बैनर, पोस्टर और कपड़े का बैनर बरामद किए गए। सरायकेला खरसवा जिले में कई बार नक्सली बंदी या नक्सलियों द्वारा कभी भी कुछ कार्यक्रम किया जाता है, तो उस संबंध में कई बार इन्होंने पोस्टरबाजी की घटना की है। और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के अलावा भी कई बार कांड्रा से लेकर आदित्यपुर थाना अंतर्गत भी, आरआईटी थाना अंतर्गत भी पोस्टरबाजी नक्सलियों की हुई है। उस संबंध में पुलिस बहुत दिन से काम कर रही थी। तो सूचना के आधार पर हम लोगों ने नाजिर मुंडा, पिता राजकिशोर मुंडा, साकिन धुनकी, टोला गुड़गुदरी, थाना कुचाई, दलभंगा ओपी से इनको गिरफ्तार किया है। और इसके पास से कई सारे नक्सली पोस्टर, नक्सल बैनर बरामद हुए हैं। मोबाइल और मोटरसाइकिल भी बरामद हुआ है। ये एक सक्रिय नक्सल सहयोगी है जो नक्सलियों को सामान वगैरह मुहैया कराना, नक्सलियों का मैसेज पास करना, उनके लिए रेकी करना, पोस्टरबाजी करना, इस तरह की घटना बहुत दिनों से कर रहा है। जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमजीएम अस्पताल का बुधवार को जिस्को की टीम ने निरीक्षण किया और विभिन्न विभागों का सघन दौरा किया गया। टीम का नेतृत्व कैप्टन धनंजय मिश्रा कर रहे थे। स्वास्थ्य सचिव के पत्राचार के बाद बुधवार को जिस्को के जीएम कैप्टन धनंजय मिश्रा के नेतृत्व में एक टीम ने जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमजीएम अस्पताल का निरीक्षण किया। टीम ने तकरीबन सभी विभागों का दौरा किया, जिसमें ड्रेनेज, साफ सफाई,
मेडिसिन, इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है। निरीक्षण के बाद टीम ने अस्पताल अधीक्षक से भी काफ़ी देर तक चर्चा की। कैप्टन मिश्रा ने अलग टीम का गठन किया है जो कल से विभिन्न विभागों का दौरा कर रिपोर्ट तैयार करेगी, जिसे बाद में स्वास्थ्य सचिव और मंत्री बन्ना गुप्ता को प्रेषित कर दिया जाएगा। आज का निरीक्षण था कि प्रधान सचिव का एक लेटर आया हुआ था और डीसी साहब ने फ़ोन किया था कि जिसको की टीम आएगी आपके अस्पताल में, ये आपके इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो हैं इनका निरीक्षण करेंगी, इलेक्ट्रिक सप्लाई, वाटर सप्लाई, सीवरेज सिस्टम, इसका आकलन करेंगे और एक रिपोर्ट बना करके ये लोग सबमिट करेंगे। हाँ, ये तो पहल मंत्री जी जैसे स्वास्थ्य मंत्री बने थे माननीय बन्ना गुप्ता जी, उसी समय अगर आपको याद होगा तो एम्स की विज़िट हुई थी और आरोग्यम की विज़िट हुई थी, इंफ्रास्ट्रक्चर टीम की विज़िट हुई थी। उसी को कैरी फॉरवर्ड करते हुए जिसको टीम को भी ये इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि वो आप विज़िट करो। तो अभी स्वास्थ्य सेक्रेटरी साहब का लेटर आया था डीसी महोदय के पास और एमडी टाटा स्टील के पास, एमडी जुस्को के पास में। तो उसके अंतर्गत कैप्टन मिश्रा अपनी पूरी टीम को लेके आए थे, जिसमें इलेक्ट्रिकल है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ड्रेनेज सिस्टम का है, इक्विपमेंट वाले लोग थे और एक औचक निरीक्षण आज की। आबकारी विभाग की टीम को एक बार फिर बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पोटका क्षेत्र में छापामारी के दौरान टीम ने हजारों किलोग्राम जावा महुआ जब्त किया और 4 अवैध शराब भट्टियों को ध्वस्त कर दिया गया है। जमशेदपुर आबकारी विभाग को एक बार फिर से बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पोटका थाना अंतर्गत लोहाडीह गांव में छापेमारी की, जहां विभाग ने अवैध रूप से संचालित हो रहे 4 भट्टियों को ध्वस्त किया। साथ ही 25,000 किलो अवैध जावा महुआ को नष्ट करते हुए 230 लीटर अवैध शराब जब्त किया है। उधर छापेमारी की सूचना मिलते ही तस्कर मौके से भागने में सफल रहे। आबकारी विभाग के अधिकारी संदीप कुमार नाग ने बताया कि विभाग की ओर से ये अभियान लगातार जारी रहेगा। उत्पाद पूर्वी सिंहभूम के आदेशानुसार पोटका थाना अंतर्गत लोहाडी गांव में छापामारी किए थे हम लोग। वहाँ पे 4 अवैध शराब का भट्टी हम लोग ध्वस्त किया है। वहाँ से तकरीबन आपका 20,000 केजी जावा महुआ और 230 लीटर अवैध चलाई शराब ध्वस्त किया गया है। किनका था ये, किसी की गिरफ्तारी हो पाई है? गिरफ्तारी तो किसी की नहीं हो पाई। छापामारी दल को देखते हुए सब लोग दूर से ही भाग गए। हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ भाजपा अनुसूचित मोर्चा ने आंदोलन आरंभ कर दिया है। बुधवार को रमेश हांसदा के नेतृत्व में उन्होंने बारीडीह में धरना व प्रदर्शन करते हुए राज्य सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है। बुधवार को जमशेदपुर के बारीडीह गोलचक्कर के समीप भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा धरना प्रदर्शन के माध्यम से झारखंड सरकार की नीतियों का पुरजोर विरोध किया गया। जानकारी देते हुए भाजपा नेता रमेश हांसदा ने वर्तमान हेमंत सोरेन सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया। उन्होंने आदिवासियों के हितों का दावा कर सत्तासीन होने वाली हेमंत सोरेन सरकार की नीतियों को आदिवासी विरोधी बताया। और मकसद यही है कि आज हेमंत सोरेन की सरकार आदिवासी विरोधी, जिन वादों को लेकर के उन्होंने सरकार बनाया, आज एक भी वादा नहीं पूरा कर पाई है। केंद्र सरकार की ओर से सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है, जिसमें झारखंड की छुटनी महतो को शामिल किया गया है। छुटनी महतो को पद्मश्री मिलने की घोषणा से सरायकेला खरसावां जिले में जश्न का माहौल है। इस साल केंद्र सरकार की ओर से देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। वैसे हर साल मार्च या अप्रैल महीने में इसकी घोषणा की जाती है, लेकिन इस साल 25 जनवरी को ही पद्मश्री पुरस्कारों के नामों की घोषणा कर दी गई है। वैसे तो देश और विदेश के 141 लोगों को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिए जाने की घोषणा की गई है, लेकिन झारखंड की छुटनी महतो के नाम की घोषणा चौंकाने वाली है। छुटनी महतो एक संघर्ष की प्रतिमूर्ति है। छुटनी को यह सम्मान पहले ही मिल जाना चाहिए था, लेकिन देर से ही सही भारत सरकार ने छुटनी के नाम की घोषणा इस साल पद्मश्री सम्मान के लिए कर दिया है। इधर छुटनी महतो के नाम की घोषणा होते ही सरायकेला खरसावां जिले के लोगों के चेहरे खिल उठे।
72वें गणतंत्र दिवस के मौके पर जिला वासियों को दोहरी खुशी मिली है। सुबह से ही सरायकेला टाटा मार्ग पर स्थित भोलाडीह के बारबांस गांव में छुटनी को बधाइयां देने वालों का तांता लग गया। मेरे को ये सुन के अच्छा लग रहा। अब हम बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं प्रधानमंत्री को। हम नहीं सोचे थे जे हमको इतना बड़ा ये तोहफा मिलेगा। हम सपने में भी नहीं देखे थे और हम वो तोहफा का लायक भी हम नहीं। हमारा साथ घटना घटा था, डाइन कह करके मेरे को मारपीट किया और वही बात कहने के लिए मेरे को अब हमारा छाती दहड़ रहा है। इसीलिए हम वो बात बोलने नहीं चाहते हैं। तो अगर वो बात तो हमको शुरुआती जो भूमि का बात हमको कहना ही पड़ता है, लेकिन उतना हम संघर्ष किए हैं, कितना कष्ट से हम बच्चा को पढ़ाए। 8 महीना हम पेड़ का नीचे खाना बनाते थे और खाना खा के बच्चा को कितना कष्ट से पढ़ाया लिखाया। आज अब जो पीड़िता लोग रो रो के आती है उसका लिए हमारा आवास है। हम कोई महिला को 15 दिन रखते हैं। जैसे चतरा डिस्ट्रिक्ट से जो फगनी देवी आई थी उनको रखे थे हम 15 रोज। एक चाईबासा पश्चिमी सिंहभूम में जो आया, पश्चिमी सिंहभूम से जो 2008 में आई थी उसको हम रखे थे 6 महीना। आज जब रात को ये खबर हम लोग को मिला तो हम लोग बहुत खुश हुए। आज सवेरे से ही इनसे मिलने का हम लोग फ़ोन किए कि हम लोग आ रहे हैं, लेकिन कुछ जगह झंडोत्तोलन था। हम लोग झंडोत्तोलन करने के बाद यहाँ आके मिले। आज बहुत खुशी की बात है। एक छोटा सा गांव से, हमारा विधानसभा खरसवां विधानसभा से ये लास्ट गांव है, और छुटनी दीदी को ये अवार्ड मिलना हम सब खुशी से आज गदगद हैं। कभी हम सोचे भी नहीं थे, कभी सपने में भी नहीं सोचे थे इस छोटा सा गांव को एकदम यहाँ से इस अवार्ड से इसको नवाजा जाए। जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी रह चुके शंभू चौधरी ने एक बार फिर से पाला बदलते हुए भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। बीते झारखंड विधानसभा चुनाव में जमशेदपुर पश्चिम से आप प्रत्याशी रहे आपके महानगर अध्यक्ष शंभू चौधरी ने एक बार फिर से पाला बदलते हुए भाजपा का दामन थाम लिया है। बुधवार को एक भव्य कार्यक्रम में उन्होंने बीजेपी महानगर अध्यक्ष गुंजन यादव के नेतृत्व में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। उन्होंने भाजपा की नीति और सिद्धांतों को जन कल्याणकारी बताते हुए पार्टी के साथ जोड़ने की बात कही। काफी दिन पहले से विचार बन गया था, उसकी भारतीय जनता पार्टी जो नीति सिद्धांत है, जनहित में सेवा करने के लिए सबसे पहली प्राथमिकता हमारे लिए बना है इस समय। और हम इसलिए आया कि पार्टी के नेतृत्व में, पार्टी के सामने देख के बोलिए, मान सम्मान जो है उसके दिशा निर्देश से हम काम करें। चांडिल अनुमंडल क्षेत्र के विभिन्न सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों में 72वें गणतंत्र दिवस के मौके पर ध्वजारोहण किया गया। कातिया स्टेडियम में एसडीओ रंजीत लोहरा ने भी तिरंगा फहराया। चांडिल अनुमंडल क्षेत्र के विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी स्थानों में 72वें गणतंत्र दिवस मनाए गए। चांडिल अनुमंडल क्षेत्र के मुख्य झंडोत्तोलन कार्यक्रम काटिया स्टेडियम में एसडीओ रंजीत लोहरा ने राष्ट्र ध्वज फहराया। चांडिल प्रखंड कार्यालय, ईचागढ़ प्रखंड कार्यालय, नीमडी प्रखंड कार्यालय, कुकड़ू प्रखंड कार्यालय में तिरंगा झंडा फहराया गया। चौका थाना में थाना प्रभारी प्रकाश यादव, ईचागढ़ थाना में थाना प्रभारी विनोद सिंह, चांडिल थाना में थाना प्रभारी सोनोज कुमार ने तिरंगा झंडा फहराया। 47 को हमारा देश आज़ाद हुआ, तो आज़ाद होने के बाद एक देश को, एक लोकतांत्रिक देश को किस आधार पर, किस नियम और कायदे के साथ चलाया जाए, इसके लिए हमारे नेताओं ने एक कमेटी बनाया बाबा भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में, ताकि विभिन्न देशों के संविधान का अवलोकन करके हमारे देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक संविधान बनाया जाए। और बाबा साहब अम्बेडकर और उनकी टीम ने कड़ी मेहनत करके 2 साल 11 महीना 18 दिन में कदवा स्थित मंगल सिंह क्लब कैंपस में आयोजित बैठक में क्लब के सभी कार्यकारिणी सदस्यों ने भाग लिया। इस मौके पर प्रकृति जन कल्याण संस्थान की शुरुआत की गई।
आज कदमा स्थित मंगल सिंह क्लब कैंपस में मुख्य अतिथि श्रीमान मुन्ना सिंह जी के नेतृत्व में आज बैठक हुई, जिसमें संस्थान के सारे कार्यकारिणी मेंबर, सदस्य और गार्जियन उपस्थित रहे, जिसमें मुख्य भूमिका आदरणीय मुन्ना सिंह भैया, रंजन सर, इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल विशाल जी, मैकेनिकल कंसल्टेंट श्रीमान अखिलेश कुमार जी के साथ साथ सारे कार्यकारिणी मेंबर उपस्थित रहे। नव प्रकृति जन कल्याण संस्थान की विधिवत शुभारंभ हो गई। विधिवत पदाधिकारियों के नाम की पद के साथ घोषणा भी कर दी गई। बिहार में मैं सबसे पहले अभिमन्यु जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो एक नौकरी पेशा इंसान थे, वो एक नौकरी जॉब कर रहे थे, लेकिन उन्होंने बिहार के कई ऐसे इलाके में, दूर दराज इलाकों में उन्होंने सफ़र किया और बहुत से ग्रामीण क्षेत्र में उन्होंने सफ़र किया और ग्रामीण क्षेत्र में जो वहाँ के लोगों का ज़िंदगी गुज़र बसर जो हो रहा था, उन्होंने उस चीज़ को महसूस किया। जहाँ पीने का साफ पानी तक मुहैया नहीं होता था, उन्होंने जब ये सब चीज़ें समाज में देखी तो उन्हें बहुत उनका दिल ये हो गया कि उन्होंने अपने दिल में ये सोचा कि हमें सही मानों में समाज के लिए और इस समाज के लिए कुछ करना। जमशेदपुर चौरसिया समाज द्वारा उपायुक्त को एक मांग पत्र सौंपते हुए समाज के लिए एक सामुदायिक भवन हेतु जमीन मुहैया कराने की मांग की गई है। जमशेदपुर चौरसिया समाज का इतिहास 50 वर्षों से भी ज़्यादा का है, मगर ज़िले में उनके लिए एक अदद सामुदायिक भवन तक नहीं है जिसमें समाज की गतिविधियों का संचालन कर सके। बुधवार को समाज की ओर से एक मांग पत्र उपायुक्त को सौंपा गया है। या बड़ा से बड़ा जो हमारा कार्यक्रम है वो हम लोग करते हैं तो हमको हॉल बुक करना पड़ता है और हॉल बुक में कहीं मिलता भी नहीं है और मिलने के बावजूद भी हम लोग को खर्च देना पड़ता है। तो हम यही प्रशासन से या डीसी साहब से भी हम आग्रह करना चाहते हैं कि हम लोग का भी हॉल मिलना चाहिए, क्योंकि जमशेदपुर चौरसिया समाज का उम्र जो है अभी 50 साल से ऊपर हो चुका है। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर मैं सभी जमशेदपुर के वासियों को, झारखंड के निवासियों को बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस कुर्बानी, त्याग और तपस्या के साथ हमारे वीरों ने, सूफियों ने, संतों ने, महापुरुषों ने त्याग किया है, उसका हम अनुसरण करेंगे। झारखंड समृद्ध झारखंड, उन्नत झारखंड, स्वस्थ झारखंड की परिकल्पना को साकार करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का जो विजन है और जो उनके प्रोग्रेसिव और पॉजिटिव सोच है, उसके साथ हम आगे बढ़कर हम अपनी एकता, अखंडता और संप्रभुता को अक्षुण्ण बनाए रखें। झारखंड के आप सभी आम जनताओं को, विशेषकर हमारे सरायकेला खरसवां जिला के चांडिल नगर के व्यवसायी बंधु को और हमारे इस प्रदेश के सभी किसान भाइयों को, छात्र छात्राओं को, हमारे नवयुवकों को गणतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। जोहार। एपेक्स हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर एवं कर्मचारियों की ओर से सभी शहरवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पे कांग्रेस पार्टी की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। मैं ईश्वर सिंह मानगो प्रखंड अध्यक्ष। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर तमाम देशवासियों के साथ साथ झारखंड वासियों को एटक सिंहभूम जिला परिषद की ओर से, मेरी ओर से हार्दिक शुभकामना है। मैं रविशंकर केपी, राष्ट्रीय भ्रष्टाचार नियंत्रण जन कल्याण संगठन सिविल डिफेंस सेल झारखंड प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से पूरे झारखंड वासियों को एवं जमशेदपुर वासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और उम्मीद करता हूं कि आने वाले वर्ष में आप सभी लोग स्वस्थ रहेंगे एवं इस
कोरोना जैसी महामारी से बचते हुए अपने परिवार के साथ, अपने समाज के साथ इस राज्य को और देश का विकास में अपनी पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। 26 जनवरी 2021 के शुभ गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं सारे भारतवासियों के साथ साथ सभी झारखंडियों एवं हमारे ईचागढ़ विधानसभा के सभी जनताओं को चांडिल नगर व्यवसाय समिति एवं झामुमो परिवार की ओर से मैं बहुत सारे शुभकामनाएं देता हूँ। गणतंत्र दिवस के अवसर पर ईचागढ़ वासियों के साथ साथ पूरा झारखंड वासी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद। गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर मेरी ओर से देशवासियों को, झारखंड वासियों को, जमशेदपुर वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आइए हम सब मिलकर, जहां विगत वर्ष हम कोरोना काल से लौटते लौटते 2021 में प्रवेश किए, निश्चित रूप से यह जो 2021 हो हम सबके लिए अच्छा हो, आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते हुए हिंदुस्तान का नाम आगे बढ़ाने में हम सभी लोग कृतज्ञ रहें। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर भारतीय जनता मोर्चा की ओर से सभी शहर वासियों एवं देशवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। प्रवीण सिंह, आम कार्यकर्ता। 26 जनवरी देश का महान पर्व गणतंत्र दिवस है और आज ही के दिन सन 1950 में देश का संविधान लागू हुआ था। गणतंत्र दिवस का यह दिन हमें याद दिलाता है कैसे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अहिंसा और बिना भेदभाव के ऊपर उठकर स्वतंत्रता हासिल की। मैं धर्मेंद्र प्रसाद, भारतीय जनता मोर्चा कोषाध्यक्ष, जमशेदपुर महानगर, पूरे भारतवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। समस्त झारखंड वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और हर वर्ष जिस तरह हम लोग मनाते हैं, इस तरह भी हम लोग हर्षोल्लास के साथ गणतंत्र दिवस मनाएंगे और कोविड के जो नियम का अनुपालन करते हुए उम्मीद करते हैं कि ये 2021 हमें बहुत अच्छा आ जाएगा। और इसी के साथ गणतंत्र दिवस के साथ साथ नए साल के भी सभी को आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। पप्पू वर्मा, केंद्रीय सदस्य, जय हिंद।